आज हम शुरू कर रहे हैं सूफी काव्य परंपरा। सबसे पहले क्या होती है सूफी काव्य परंपरा कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास में पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल में सूफी मत की प्रचार प्रसार हेतु रचा गया साहित्य सूफी काव्य कहलाता है। जो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास में पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, अपन भक्ति काल ही पढ़ रहे हैं कि भक्ति काल में सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य रचा गया वही क्या कहलाता है, सूफी काव्य कहलाता है। आगे देखिए, इस काव्य धारा को यानी कि जो सूफी काव्य परंपरा है इसको प्रेम मार्गी काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, प्रेम काव्य, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा या रोमांटिक कथा काव्य परंपरा भी कहते हैं। इन आदि नामों से इसे जाना जाता है। यानी कि या ये ध्यान रखिए आपको, प्रेमाश्रय काव्य धारा, प्रेम के ऊपर आश्रित जितने भी कथा काव्य, जितने भी काव्य लिखे गए भक्ति काल में, वो सब किसमें आ जाएंगे, सूफी काव्य परंपरा में आ जाएंगे। देखिए इस सूफी काव्य परंपरा को किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। नंबर 1 आता है निर्गुण प्रेमाश्रय काव्य धारा किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस सूफी काव्य परंपरा को प्रेम काव्य नाम किसने दिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इस सूफी काव्य परंपरा को रोमांटिक कथा काव्य परंपरा किसने कहा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। सूफी काव्य धारा को यानी कि इसको सूफी काव्य धारा, सबसे ज्यादा सूफी काव्य परंपरा या सूफी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, तो इसको सूफी काव्य धारा ही किसने कहा, विजय देव नारायण शाही ने। किसने कहा, विजय देव नारायण शाही। तो हमें याद करना है, आप याद रखिए कि निर्गुण प्रेम किसका है, शुक्ल का। रामचंद्र तो है, आप तो शुक्ल याद रखो। निर्गुण प्रेम किसका है, निर्गुण प्रेम के ऊपर आश्रित कौन है, शुक्ल। आप याद रखिए प्रेम काव्य किसका है, राम का, राम कुमार का। प्रेम काव्य किसका है, राम कुमार का याद रखना। यहाँ शुक्ल याद किया आपने, यहाँ राम कुमार वर्मा, ठीक है। रोमांटिक कौन है, गणपति। रोमांटिक कौन है, गणपति। रोमांटिक कौन है, गणपति। और सूफी काव्य धारा, ये पूरा का पूरा नाम सूफी याद रखना। सूफी किसने कहा, विजय देव नारायण शाही ने। तो विजय देव याद कर लेना। तो दोबारा देखो, निर्गुण प्रेमाश्रय शुक्ल याद करेंगे, प्रेम काव्य राम कुमार, रोमांटिक गणपति और सूफी आ जाएगा तो विजय देव नारायण शाही ने इसको ये नाम दिया है। देखिए प्रथम सूफी काव्य कौन सा है भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास जो अपन पढ़ रहे हैं कि हिंदी में प्रथम सूफी काव्य किससे माना जाता है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, यानी कि मत एक नहीं है सभी में। तो किसी ने किसको माना है, किसी ने किसको माना है। तो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि सर्वमान्य मत है कि चंदायन प्रथम सूफी काव्य है। सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, चंदायन। यानी कि ज्यादा विद्वान किसको मानते हैं, प्रथम सूफी काव्य चंदायन को, जिसके रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद हैं। 1379 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। तो पहले अपन ये बीच की चीज छोड़ दीजिए, आप नाम और मानने वाले विद्वान को याद कीजिए, बाद में ये याद करेंगे। तो प्रथम सूफी काव्य किसने किसको माना, तो प्रथम सूफी काव्य चंदायन को किसने माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। दूसरा है मृगावती को प्रथम सूफी काव्य किसने माना है, आचार्य शुक्ल ने। मृगावती को प्रथम सूफी काव्य किसने माना है, आचार्य शुक्ल ने। सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हंसावली को प्रथम सूफी काव्य किसने माना, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये 4 चीजें याद कीजिए आप पहले। कैसे याद करेंगे, चंदा किसका है, राम का, राम कुमार का। चंदा किसका है, राम कुमार का। चंदा किसका है, चंद्रमा से मतलब याद रखो आप, चंदा यानी चंद्रमा किसका है, राम कुमार का। आगे याद करेंगे मृगावती किसकी है, शुक्ल की। मृगावती शुक्ल, मृगावती शुक्ल की। सत्यवती कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है। और हंसावली को किसने माना, नगेंद्र ने माना। हंस नगेंद्र, हंस नगेंद्र। अब देखिए आपको ये भी याद करना है, चंदायन कब, चंदायन की रचना कब हुई, 1379 ईस्वी में। चंदायन की 1379 में, मृगावती की 1501 में, सत्यवती कथा की 1500 ईस्वी में और हंसावली की 1370 ईस्वी में। अब इनके रचनाकार कौन है, चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद। तो चंदायन याद रखिए आप, चंदा मुल्ला, चंदा मुल्ला, चंदा मुल्ला। और राम कुमार, चंदा मुल्ला राम कुमार, चंदा मुल्ला राम कुमार। एक लाइन में याद कर लो, चंदा मुल्ला राम कुमार, चंदा मुल्ला राम कुमार। चंदायन को, चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है उसको राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम सूफी काव्य माना
है 1379। आगे देखो मृगावती कुतुबन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मृगावती 1501 में रची गई, कुतुबन इसके रचनाकार हैं और आचार्य शुक्ल ने इसको हिंदी का प्रथम सूफी काव्य माना है। तो मृगा कुत्ता ऐसे याद चलेगा। मृग होता है मृग, उसको कौन खा गया? कुत्ते खा जाते हैं ना मृग को, हाँ मृग के पीछे पड़ जाते हैं नहीं पड़ जाते। तो मृग और कुतुबन, मृग कुतुबन शुक्ल, मृग कुतुबन शुक्ल। तो मृग को कुतुबन यानी कि आप याद रखें ट्रिक के लिए कि जैसे कि किसी मृग को, हिरण को कुत्ता खा रहा था तो किसने बचाया? शुक्ल ने बचाया। किसने बचाया उसको? शुक्ल जी ने बचाया। तो मृगावती कुतुबन शुक्ल तीनों एक साथ याद रहेंगे। आगे देखो जो सत्य बोलेगा वो ईश्वर। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो सत्य ईश्वर हजारी, सत्य ईश्वर हजारी, यानी कि आप ये ध्यान रखो, आप सत्य ईश्वर सत्य बोलता है, हजार सत्य बोलता है, ईश्वर हजार सत्य बोलता है, ईश्वर हजार सत्य बोलता है। तो सत्य ईश्वर हजारी। अपन तो फिर भी झूठ बोल जाए, लेकिन ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। पूरे हजार के हजार जितने भी बोलता है सत्य ही बोलता है। तो सत्य ईश्वर हजारी। सत्यवती कथा इसके रचनाकार है ईश्वरदास और इसको प्रथम सूफी काव्य माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे देखो हंसावली को प्रथम, हंसावली के रचनाकार असाहित और इसको प्रथम काव्य माना है नगेंद्र ने और 1370 में रची गई है। तो हंस से ये तो अपन रचनाकार भी याद कर लेंगे असाहित। हंसावली के रचनाकार है असाहित, ह से हंसावली और अ से असाहित। आगे देखो इसको प्रथम सूफी काव्य किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हंस असाहित और नगेंद्र, हंस असाहित और नगेंद्र, और ये कब? 1370 ईस्वी में। अब देखिए आप, मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। तो आप यहाँ ये भी ध्यान रखें भाई, ये जो इनको प्रथम रचना मान रहे हैं ना, तो राम कुमार और ने इसको प्रथम सूफी काव्य माना, सूफी रचनाकार माना है। शुक्ल ने कुतुबन को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को माना है, नगेंद्र ने असाहित को माना है। जब इनकी रचना को प्रथम माना है तो रचनाकार भी यही मानेंगे ना, लेकिन सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? यही है मुल्ला दाऊद वाला। ये देख लो, को प्रथम सूफी काव्य ज्यादा विद्वान मानते हैं, तो मुल्ला दाऊद को भी ज्यादा विद्वान प्रथम सूफी कवि मानते हैं। ऐसे आप याद रख लो कुतुबन, ईश्वरदास और असाहित को किसने माना है। ठीक है, अब आ जाओ सूफी शब्द की उत्पत्ति विषयक मत कि ये जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो अलग अलग विद्वान यहाँ भी अलग अलग मत देते हैं। तो यहाँ विद्वान का नाम आपको याद नहीं करना, आपको ध्यान करना है कि किस किस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पहला शब्द आता है सूफा, यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफा से हुई है। सूफा का अर्थ होता है जो मक्का मदीना, मदीना की जो मस्जिद है ना, उसके सामने जो चबूतरा है उसे कहते हैं सूफा। क्या कहते हैं उसे? सूफा कहते हैं। और उस चबूतरे के ऊपर जो बैठकर जो नमाज वगैरह अदा करता है, वहां पर उस चबूतरे के ऊपर जो बैठने वाले वहां के लोग हैं उन्हें कहा जाता है सूफी। उन्हें क्या कहते हैं? सूफी कहते हैं। तो सूफा का अर्थ होता है मदीना की मस्जिद के सामने स्थित चबूतरे को सूफा कहा जाता है, और उस चबूतरे पर जो बैठने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहा गया? सूफी कहलाए, यानी कि वो क्या कहलाए? सूफी कहलाए। दूसरा मत है सोफिया। दूसरा मत क्या है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया से हुई है। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। सोफिया का क्या अर्थ होता है? ज्ञान, कि ज्ञानवान लोगों को ही क्या कहा गया? सूफी कहा गया। तीसरा मत देखो सब। सबका अर्थ होता है अग्रिम पंक्ति। सबका अर्थ क्या होता है? अग्रिम, यानी कि आगे आगे की पंक्ति, कि जो अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले थे वही क्या कहलाए? सूफी कहलाए। आगे देखो हम सफा। सफा का अर्थ होता है शुद्ध व पवित्र, कि जिन लोगों का आचरण शुद्ध व पवित्र था वो क्या कहलाए? सूफी कहलाए। लास्ट वाला है सूफ। सूफ का अर्थ होता है ऊन, और सर्वमान्य मत भी यही है। सूफ का अर्थ होता है ऊन, कि जो लोग सूफी ऊने का, यानी कि ऊन का जो चोगा पहनते थे ना, उन्हें क्या कहा गया? सूफी कहा गया। ठीक है, तो पांचों मत आपको याद होने चाहिए। सूफा का अर्थ होता है मदीना की मस्जिद के सामने से चबूतरा। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। सब का अर्थ होता है अग्रिम पंक्ति। सफा का अर्थ होता है शुद्ध और पवित्र, और सूफ का अर्थ होता है ऊन। ठीक है, सर्वमान्य मत कौन सा है? सूफ वाला है। प्रमुख सूफी संप्रदाय, अभी बहुत सारे संप्रदाय हुए हैं, लेकिन अपने भारत में कौन कौन से हुए हैं बस उनका नाम और उनके प्रवर्तक ध्यान रख लेना आप अपने, क्योंकि अपन तो सूफी काव्य परंपरा पढ़ रहे हैं तो ये तो केवल नॉर्मल जानकारी है।
कि सूफी संप्रदाय, देखिए आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी जो ग्रंथ है उसमें सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। लेकिन भारत में 5 संप्रदाय ही मुख्यतः प्रचलित है। जो इसके सूफियों के 14 संप्रदाय हैं उसमें से भारत में कितने मुख्यतः प्रचलित हैं? 5। कितने? 5। अब उनके नाम अपने को याद करने हैं। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय और कादरी संप्रदाय। चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी, कादरी। चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी, कादरी। चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी और कादरी। भारत में सूफी संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। ख्वाजा साहब के दरगाह जो अपने अजमेर में है वही है ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। तो कई बार पूछा गया है जीके में कई बार कि ख्वाजा साहब किसके साथ आए थे? किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। चिश्ती संप्रदाय में शेख सलीम चिश्ती का नाम उल्लेखनीय है। यानी चिश्ती संप्रदाय में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम किसका आता है? शेख सलीम चिश्ती का। किसका आता है? शेख सलीम चिश्ती का। शेख सलीम चिश्ती, तो चिश्ती से याद रहेगा सलीम चिश्ती। ठीक है, आगे देखो आप। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने भारत में सूफी मत के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया है? अल-हुजवरी को। किसको दिया है? अल-हुजवरी को। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी मानते हैं कि भारत में जो सूफी मत है इसका प्रवर्तन अल-हुजवरी ने किया है। किसने किया है? अल-हुजवरी ने किया है। अल-हुजवरी ने किया है। लेकिन अगर सामान्यतः माना जाए भारत में सूफी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। लेकिन अगर परशुराम चतुर्वेदी की बात करेंगे तो ये किसको मानते हैं? अल-हुजवरी को मानते हैं। अब देखिए आप, सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? बहाउद्दीन जकरिया ने। नक्शबंदी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? अहमद फारूकी ने। ठीक है, और कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? अब्दुल कादिर ने। अब ये हमें याद करने इनके प्रवर्तक कौन कौन है, कैसे याद करेंगे? यहाँ देखो आप, सुहरावर्दी संप्रदाय का किसने किया? बहाउद्दीन जकरिया ने। सुहरावर्दी का किसने किया? बहाउद्दीन जकरिया, बहाउद्दीन जकरिया, बहाउद्दीन जकरिया। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, कोई भी शुभ काम करना अच्छा होता है, शुभ काम करना अच्छा होता है तो सु से याद रखेंगे आप सुहरावर्दी संप्रदाय, ब से याद रखेंगे आप बहाउद्दीन जकरिया। सुहरावर्दी संप्रदाय और ब से बहाउद्दीन जकरिया, इनके शुभ शब्द बना लेना। आगे देखो आप, अगला है नक्शबंदी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? अहमद फारूकी ने। तो मान लीजिए आपको किसी खजाने का नक्शा मिल जाए तो वो आपके लिए कितना अहम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो नक्शा मिल जाए तो वो क्या होता है? अपने लिए अहम होता है, भाई इंपॉर्टेंट होता है नक्शा। तो नक्शबंदी संप्रदाय का क्या? अहमद फारूकी ने। अहम से याद रहेगा अपने को। सुहरावर्दी का ब से बहाउद्दीन जकरिया याद रहेगा। आगे देखो आप, कादरी संप्रदाय का तो अब्दुल कादिर, ये तो कादरी में आ रहा है, अब्दुल याद रखेंगे आप। कादरी, अब्दुल कादरी, यानी कि कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? अब्दुल कादिर ने। तो दोबारा देखो आप एक बार कि आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें से 5 संप्रदाय ही भारत में मुख्यतः उपस्थित या उल्लेखनीय है। 5 के नाम है चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी और कादरी। याद करो, चिशुनसका, ये ट्रिक आपको 5 संप्रदाय याद करा देगी। चिशुनसका सूफियों के 5 संप्रदाय जो भारत में प्रचलित है। ची से चिश्ती, सु से ये सब दूसरा लिखना है, सु से आ जाएगा सुहरावर्दी, न से नक्शबंदी, स से सत्तारी और का से क्या आ जाएगा? कादरी। चिशुनसका सूफियों के संप्रदाय, चिशुनसका, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी, कादरी। आगे देखिए आप, भारत में सूफी संप्रदाय का प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। आगे देखो, चिश्ती संप्रदाय में शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय में शेख सलीम चिश्ती का नाम उल्लेखनीय है जो फतेहपुर सीकरी के थे। पर डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने भारत में सूफी मत के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया है? अल-हुजवरी को दिया है। सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक बहाउद्दीन जकरिया, नक्शबंदी संप्रदाय के अहमद फारूकी, कादरी संप्रदाय के अब्दुल कादिर।
सूफी मत से संबंधित तथ्य। क्या क्या मत देते हैं विद्वान इसमें? सबसे पहले देखिए आप, आचार्य शुक्ल का नाम आता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रेमाख्यान ही सूफी काव्यधारा की जितने भी रचनाएं हैं सब प्रेमाख्यान फारसी काव्य किसे? फारसी काव्य रचना पद्धति मसनवी शैली की उपज है। इनके फारस के जो काव्य रचनाएं क्या करते हैं लेखक वहां के कवि, वो किस पद्धति में करते हैं? मसनवी शैली। यानी कि आचार्य शुक्ल ने ये बताया है कि ये जो जितने भी सूफी काव्य प्रेम के आख्यान मिले हैं, प्रेम की कथा के जो जितने भी ग्रंथ मिले हैं, उनमें एक शैली ली गई है लिखने की। कौन सी शैली? मसनवी शैली अपनाई गई है। और मसनवी शैली कहाँ है? फारसी काव्यों की है। यानी कि फारस में जो रचना करते हैं वहां के कवि, वहां पर फारसी काव्य रचना की पद्धति कौन सी? मसनवी शैली है। तो यहाँ इन कृतियों में भी वही रचना मिली है, इसलिए ये क्या मानते हैं? वहां से मानते हैं। तो मसनवी शैली क्या है समझिए आप। मसनवी क्या है? मसनवी एक लेखन पद्धति है, लिखने की पद्धति है, लिखने का तरीका है। यानी कि पहले किसका वर्णन करना है, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका। तो इसमें क्या होता है? मसनवी शैली एक लेखन पद्धति जिसमें सबसे पहले ईश्वर या खुदा की स्तुति की जाती है। जैसे अपन करते हैं ना, पहले माँ सरस्वती का गुणगान करते हैं, फिर किसका, फिर किसका। तो एक सिस्टम होता है इनका वर्णन करने का। तो ये यानी कि प्रेमाख्यानों में मसनवी शैली में सबसे पहले किसका वर्णन करते हैं? ईश्वर या खुदा की स्तुति की जाती है, उसकी प्रार्थना की जाती है, उसे स्तुति की जाती है। उसके बाद में मोहम्मद साहब, अब ये इनके तो यानी कि सूफी किसका करते थे? ईश्वर या खुदा के बाद में मोहम्मद साहब का। फिर उसके बाद में मोहम्मद साहब के 4 मित्रों का वर्णन, उनकी स्तुति। फिर उसके बाद में गुरु की स्तुति। फिर उसके बाद में साहे वक्त मतलब उस समय शासक कौन है? जैसे पद्मावती जब मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी तो उस समय साहे वक्त था शेरशाह सूरी। 1540 में तो लिखी थी पद्मावती, तो 1540 के आसपास शासक कौन था? शेरशाह सूरी, जो बादशाह होगा ना पूरे देश का, उसी का वर्णन। तो साहे वक्त कौन आता था? शासक, तत्कालीन शासक, ठीक है। उसकी स्तुति है, उसका वर्णन। फिर उसकी स्तुति करने के बाद में आत्म परिचय, फिर जो कवि होता था वो स्वयं का परिचय देता था। फिर उसके बाद में क्या करता था? वो कथा का प्रारंभ करता। यह है मसनवी शैली। कि मसनवी शैली एक लेखन पद्धति है जिसमें सर्वप्रथम ईश्वर या खुदा की स्तुति की जाती है, उसके बाद मोहम्मद साहब की स्तुति की जाती है, उसके बाद मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की, उसके बाद में गुरु की, उसके बाद में साहे वक्त की, फिर उसके बाद में स्वयं का परिचय देते हुए कथा का आरंभ किया जाता है। कथा कौन सी कथा? ये जो बड़े बड़े ग्रंथ कथाएं थी और क्या थी? अब देखिए आप, डॉक्टर नगेंद्र, तो ये तो किसका मत हो गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वो कहते हैं कि जो फारसी काव्य रचना पद्धति है वो मसनवी शैली की देन है। किस शैली की मानते हैं? मसनवी शैली की उपज कौन मानता है फारसी काव्य रचना पद्धति को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। अब आ जाइए डॉक्टर नगेंद्र क्या करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी प्रेम काव्य, ये आपको पता है इन्होंने प्रेम काव्य कहा है, लास्ट में मैंने पढ़ा प्रेम काव्य, सॉरी इन्होंने दूसरा कहा था, क्या कहा था वो लास्ट में आया था ना अपने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है प्रेम काव्य तो, और इन्होंने क्या कहा था? हाँ इसमें नहीं है, सॉरी, हाँ इसमें नहीं है, वो तो हंसावली को प्रथम काव्य रचना माना था, सॉरी। तो प्रेम काव्य तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था वैसे इसको। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा कि जो प्रेम काव्य परंपरा या सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रय काव्यधारा, रोमांटिक काव्यधारा जो भी है, उसको फारसी शैली से प्रभावित ना मानकर, ये ना आ गया यहाँ पर, इन्होंने तो फारसी शैली से प्रभावित माना है आचार्य शुक्ल ने तो। लेकिन नगेंद्र कहां गए? नगेंद्र या न जोड़ दो, ये फारसी शैली से न मानकर, न से नगेंद्र, न से न मानकर इसका मूल क्या मानते? उपनिषद, पुराण, महाभारत में चली आ रही प्रेम निरूपण पद्धति से जोड़ा है। भाई ये सूफी काव्य भारत से ही नहीं आया, ये कहते हैं कि अपने भारत में जो उपनिषद है, जो पुराण है और जो महाभारत है, वहां पर भी तो प्रेम कथाएं थी। वहां नहीं था क्या प्रेम किसी का किसी के प्रति? वहां पर भी तो था। तो वहां से जो ये चली आ रही प्रेम निरूपण पद्धति का परिणाम ये मानते हैं कौन? नगेंद्र, ठीक है। ये सूफी नहीं मानते, किसे मानते? भारत का ही मानते हैं कि ये प्रेम निरूपण जो पद्धति है यहीं की है, ये बाहर की नहीं है, जबकि शुक्ल विदेशी मानते हैं। आगे देखो, इन्होंने हिंदी प्रेम काव्यों को देखो, नल दमयंती कथा है अपने भारत की, उर्वशी पूर्वा की कथा है, उषा अनिरुद्ध की कथा है,
आदि के आख्यानों से प्रभावित माना है। भाई इनसे ही प्रभावित है ये सूफी काव्य, और कहां से आए, ये इनका है। सूफी मत में इस्लामिक कट्टरता का अभाव है भाई, इस्लामिक कट्टरता नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखो, इस्लाम में मजार पूजा, पीर की पूजा, तीर्थ यात्रा करना, गीत संगीत आदि सूफियों की ही देन है। भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, सूफियों द्वारा ही किया गया है। सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात किसने किया भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में, सूफियों ने ही किया है। जैसे अपने संत हुए ना, वैसे ही सूफी हुए हैं, उन्होंने भी इनका विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। जैसे संत ज्ञान बांटते थे, वैसे ये प्रेम को आधार बनाकर कथाएं क्या करते थे। कहानी में आगे देखना भी आएगा, सूफी लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक प्रेम, यहाँ का जो नायक नायिका का प्रेम है उसके माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन करते थे, यानी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते थे। सूफी काव्य में आत्मा को क्या पुरुष और परमात्मा को क्या माना जाता है, स्त्री। आत्मा को क्या मानते हैं ये, पुरुष, और परमात्मा को स्त्री के रूप में वर्णन करते हैं। संत काव्य में उल्टा है इसका, संत काव्य में आत्मा स्त्री को माना जाता है और परमात्मा को क्या माना जाता है, पुरुष। दुल्हन गाओ मंगलाचार, अब घर आयो राजा राम बरदार, कबीरदास ने कहा था संत काव्य परंपरा में कि हे दुल्हनों अब तुम मंगलाचार गाओ कि हमारे घर में राजा राम बरदार यानी कि ईश्वर आ रहे हैं। तो ईश्वर को यानी परमात्मा को क्या माना है उन्होंने, पुरुष, और स्वयं को उनकी स्त्री कहा है। जबकि यहाँ पर क्या कहते हैं, आत्मा को तो पुरुष मानते हैं और परमात्मा को क्या मानते हैं, स्त्री मानते हैं। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो दोबारा एक बार देख लीजिए, सूफी मत से संबंधित तथ्य। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रेमाख्यान फारसी काव्य रचना पद्धति की मसनवी शैली की उपज या देन है। मसनवी शैली क्या है, एक लेखन पद्धति जिसमें सबसे पहले ईश्वर या खुदा की स्तुति की जाती है, उसके बाद मोहम्मद साहब की, उसके बाद मोहम्मद साहब के 4 मित्रों, फिर गुरु बे साहे वक्त यानी कि तत्कालीन शासक की स्तुति कर आत्म परिचय देते हुए कथा का आरंभ किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी प्रेम काव्य परंपरा को फारसी शैली से प्रभावित न मानकर इसका मूल उपनिषद पुराण और महाभारत से चली आ रही प्रेम निरूपण पद्धति को माना है। उन्होंने हिंदी प्रेम काव्यों को नल, दमयंती, उर्वशी, पूर्वा, उषा, अनिरुद्ध आदि के आख्यानों से प्रभावित माना है, यानी कि प्रेम कथाएं हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, सूफी मत में इस्लामिक कट्टरता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। इस्लाम में मजार पूजा, पीर पूजा, तीर्थ यात्रा, गीत संगीत आदि किसकी देन है, सूफियों की ही देन है। भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, सूफियों के द्वारा किया गया। सूफी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन करते हैं। सूफी काव्यधारा में आत्मा को तो स्त्री और परमात्मा को पुरुष माना जाता है, और संत काव्य परंपरा में आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष माना जाता है। उल्टा करवा दिया, आत्मा को पुरुष, हस्बैंड की। सूफी काव्य में आत्मा को पुरुष माना जाता है और परमात्मा को क्या माना जाता है, स्त्री माना जाता है। और संत काव्य में क्या माना जाता है, आत्मा को तो क्या, स्त्री, और परमात्मा को पुरुष। देखो यहाँ परमात्मा को पुरुष माना, सही है ना, ठीक है।